श्री राम जी हमारे बापू, सिया जी मेरी मैया है। श्री राम जी हमारे बापू, सिया जी मेरी मैया है। श्री राम जी हमारे बापू, सिया जी मेरी मैया है। श्री राम जी हमारे बापू, सिया जी मेरी मैया है। राजा दशरथ जी हैं दादा हमारे, राजा दशरथ जी हैं दादा हमारे। राजा दशरथ जी हैं दादा हमारे, राजा दशरथ जी हैं दादा हमारे। ओ दादी कौशल्या महारानी, सिया जी मेरी मैया है। दादी कौशल्या महारानी, सिया जी मेरी मैया है। श्री राम जी हमारे बापू, सिया जी मेरी मैया है। श्री राम जी हमारे बापू, सिया जी मेरी मैया है। राजा जनक जी हैं नाना हमारे, राजा जनक जी हैं नाना हमारे। ओ नानी हो नानी सुनैना महारानी, सिया जी मेरी मैया है। नानी सुनैना महारानी, सिया जी मेरी मैया है। श्री राम जी हमारे बापू, सिया जी मेरी मैया है। श्री राम जी हमारे बापू, सिया जी मेरी मैया है। लक्ष्मी निधि है मामा हमारे, लक्ष्मी निधि है मामा हमारे। लक्ष्मी निधि है मामा हमारे, लक्ष्मी निधि है मामा हमारे। ओ मामी है सिद्धि महारानी, सिया जी मेरी मैया है। मामी है सिद्धि महारानी, सिया जी मेरी मैया है। श्री राम जी हमारे बापू, सिया जी मेरी मैया है। श्री राम जी हमारे बापू, सिया जी मेरी मैया है। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चाचा, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चाचा। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चाचा, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चाचा। ओ हनुमत लव कुश भैया, सिया जी मेरी मैया है। हनुमत लव कुश भैया, सिया जी मेरी मैया है। श्री राम जी हमारे बापू, सिया जी मेरी मैया है। श्री राम जी हमारे बापू, सिया जी मेरी मैया है। सिया शरण है दास तुम्हारा, सिया शरण है दास तुम्हारा। राघव जू के छैया, सिया जी मेरी मैया है। श्री राघव जू के छैया, सिया जी मेरी मैया है। श्री राम जी हमारे बापू, सिया जी मेरी मैया है। श्री राम जी हमारे बापू, सिया जी मेरी मैया है।
नारायण 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 नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्राणनाथ, कोई भी आपको भूले नहीं। एकदम शांत चुप नीरव होके हम हमारे इष्ट देव आराध्य देव के चरण कमल में बैठ जाएंगे। यदि यह बात किसी को समझ में नहीं आती, सीधी सरल और श्रेष्ठ बात है, सर्वोपरि बात है। जिन जिन महापुरुषों को हमने दर्शन किए हैं, उनकी वाणी का श्रवण किए हैं, उनका प्यार वात्सल्य को हम लोग ने अंगीकार किए हैं, सेवन किए हैं, उन महापुरुषों की वात्सल्यमयी गोदी में बैठ जाना। श्रद्धेय सेठ जी, श्रद्धेय भाई जी, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, जिनमें हमारी निष्ठा हो, जिनमें हमारी श्रद्धा हो, हमारा विश्वास हो, एक ही है, बैठ जाओ। ये सत्संग से पहले हमको ये बात कही जाती है, वास्तव में सर्वेषु कालेषु, सब समय में हमारी स्थिति भगवान के चरण कमल में या संत महापुरुषों की वात्सल्यमयी गोद अर्थात उनकी आज्ञा में ही होना परम आवश्यक है। सर्वेषु कालेषु, सब समय में। फिर स्मरण करना नहीं होगा, मधुर स्मृति बनी रहेगी, छूटेगी नहीं। सब समय में हम अपने इष्ट देव आराध्य देव उनके चरण कमल में हैं, हमारे संत महापुरुषों की वात्सल्यमयी गोद में हैं, अर्थात हम परम धाम में हैं। हम नित्य प्राप्त को स्वीकार किए हैं, नित्य प्राप्त में हमारी स्थिति है। अब जो भी साधन भजन करना है, बस घर में रहकर करना है, बाहर भटक के नहीं करना है। घर में रह करके अपने सुख के लिए नहीं है, हमारे प्रियतम आराध्य देव और महापुरुषों की प्रसन्नता के लिए, अपने मन इच्छानुसार नहीं है, उनकी आज्ञा के अनुसार। महाराज, साधन यदि पकड़ में आ जाएगा तो ये भटकन मिट जाएगी। अभी तक हम भटकते हैं, साधन को पकड़ते नहीं हैं। एकदम स्थिति जिसको महाराज कहते हे में स्थिति है, एकमात्र परमात्मा है। परमात्मा है, यह ज्ञान है, ज्ञान में स्थिति है, और वो है मेरे अपने हैं।
ये भक्ति प्रीति में स्थिति है। स्थिरता, दृढ़ता और प्रसन्नता से ही जीवन की यात्रा शुरू होती है। आवश्यकता, इच्छा नहीं, आवश्यकता, व्याकुलता और मधुरता अर्थात प्रियता में ही जीवन की यात्रा पूरी होती है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय सेठ जी, श्रद्धेय भाई जी, उनकी वात्सल्यमयी गोद में स्थित होते हुए गंगा मैया को प्रणाम करते हुए अनंत कोटि संत महापुरुषों को सादर प्रणाम वंदन अभिनंदन करते हुए समस्त सत्संग प्रेमी भाई बहनों को, तत्व जिज्ञासु, प्रेम पिपासु सभी साधक वर्गों को, गुरुजन वर्गों को यथा योग्य प्रणाम करते हुए हम मूल विषय पर प्रवेश करते हैं। बाबूजी, आज एक विलक्षण बात मिली है। जैसे सखियां कहती है ना, आज अनूप बनी युगल छवि, आज अनूप बनी। अरे सखी, हमारे प्रियालाल तो आज बहुत सुंदर लग रहे हैं। कल, अरे कल की बात छोड़ा, आज 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 अनूप बनी। आज ऐसे महाराज दिने दिने नवम नवम, यही तो सत्संग की विशेषता है। सत के साथ में जब हमारे संग जुड़ जाते हैं, उसमें नवीनता, मधुरता, सरसता, दिव्यता, चिन्मयता वो आती रहती है। एक है महाराज सिंटेक्स का जल, टांकी का जल, और एक है कुआं का, नदी का जल। कुआं का जल को कितने पिला दो, कुआं का जल कम नहीं होगा, क्योंकि नीचे से आ रहा है। और टांकी का जल अगर 5,000 लीटर के टैंक है, अगर उसमें 10,000 लीटर के जल नहीं आएगा, फिर धीरे धीरे पूरा होता जाएगा। ऐसे सत्संग का जब जुड़ जाते हैं ना, वो अंदर से प्रवाह, फ्लो आता है। जितने निकालोगे इतने आएगा। कल की तो बात हुई थी, आज की बात बता रहे हैं। यहीं बैठे के चर्चा कर रहे थे, बड़ी विलक्षण बात। साधक हर समय सावधान रहे। 3 बात चली, सेवक, साधक और उपासक। सीधे बात, मूल विषय पर बात करते। सेवक कौन है और साधक कौन है और उपासक कौन है? सेवक वह है जो अपने लिए कुछ भी नहीं करता,
आज हमने 100 आदमी की सेवा कर लिए, 50 आदमी को कंबल दे दिए, 1000 आदमी को चिट्ठी दे दिए, लाख व्यक्ति को भोजन करा दिए, वो सेवक नहीं, ये प्रारंभिक स्तर का सेवक है। सेवक वह है जो कभी अपने लिए नहीं जीता, अपने लिए नहीं करता, अपने लिए नहीं सोचता, अपने लिए नहीं विचार करता, वो है सेवक। वो भलाई करने को इतने महत्व नहीं देता जितने बुराई रहित होने को महत्व देता। भलाई करने से सीमित सेवा होगी, परंतु बुराई रहित होने से असीम सेवा होगी और विश्व मात्र की सेवा होगी। जो भौतिकवादी है, जो संसार को सत्ता देता है, संसार को मानता है, वो संसार की सेवा करे। तो हमारा ये जो शरीर मिला है, इंद्रियां मिली है, मन बुद्धि मिले है, दिस इज द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये संसार का अंश है, सही ना? नहीं, बॉडी जो है हमारे इंटरनल आउटर जो बॉडी है, ये पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये संसार का अंश है। परंतु जो सोल हमारे जो देही है, अंश है, ये पार्ट ऑफ द सुप्रीम पावर, उनका अंश है। तो हम क्या करते हैं बाबूजी, हम इस शरीर के द्वारा भजन करना चाहते हैं। ये शरीर को भगवान के भजन में, पाठ पूजा जप तप में लगा दिए, कह दिए हो गए। महाराज जी एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, बीती हुई बात बता रहा हूं। वास्तव में भजन करने वाला कोई अगर संसार की सेवा करता है, उसको कहता है प्रपंच में पड़ा हुआ है, भग दौड़ कर रहा है, माला नहीं कर रहा है, जप नहीं कर रहा है, ध्यान नहीं कर रहा है, क्या दशा होगी? ध्यान से सुन रहे हैं ना? नारायण नारायण नारायण। हाँ, थोड़ी सी सामने बैठे हुए ना, कभी दृष्टि चली जाती, थोड़ी जागृत अवस्था में, ये कि आप बड़े बुजुर्ग है, फिर भी थोड़ी सी जागृत। बाबूजी देखो 96 में ऐसे बैठे परीक्षित जी की तरह समझ रहे ना? महाराज जी IQ होना, आप पूज्य महाराज जी को देखे ना, मलुक पीठ वाले, लाखों व्यक्ति बैठे, सुनने की कला होना, वो सुनाने वाला को बरबस खींच लेगा। अब देखे ना, आंख IQ लगी रहेगी। महाराज जी ने बताया सत्संग सुनने की विद्या होती है, चप्पल जूते खोलने की भी विद्या होती है, टेक्निक्स। योग कर्मसु कौशलम, कौशलम टेक्निक्स। तो इसलिए आपको ये बात बता रहे, सेवा करने वाले जो समाज की सेवा करते हैं, वो कहते वार कीज गढ़, कर्म ही पूजा है और कुछ पूजा पूजा नहीं है। मेरे सामने में बीती हुई बात बताऊं, और दोनों को पूरी बात पता नहीं है, दोनों का जीवन पूर्ण जीवन नहीं है। जो सेवा करता है भजन नहीं करता, जो भजन करता है सेवा नहीं करता, दोनों का जीवन पूर्ण नहीं है। ध्यान देना, बड़ी गहरी बात है। सेवा करने वाला ही जो वास्तव में सेवा करता है, सेवा करने वाला ही भजन कर पाएगा। क्योंकि सेवा करने से अंतःकरण जितना निर्मल पवित्र हो जाता है, वो बातों से नहीं होता। यदि वास्तव में सेवा करेंगे, हमारा अंतःकरण स्वाभाविक निर्मल पवित्र हो जाएगा, बिना साबुन बिना पानी से। सेवा का फल है शांति, और सेवा का परिणाम है भजन। ध्यान देना, बड़ी मार्मिक बात। और जो भजन करता है वास्तव में वो ही सेवा कर पाएगा। बिना भजन किए सेवा नहीं कर पाओगे। भजन करना अर्थात आपको पचाना है। जिसका लीवर मजबूत है वो ही घी को पचा सकता है। घी तो पौष्टिक है, घी में ताकत है, परंतु लूज मोशन जिसको लगा हुआ है, इसको घी
खिला दोगे तो क्या दशा होगी? समझ में आ रहे ना? ये बात को, रहस्य को बहुत क्वचित विरल व्यक्ति जानते हैं। बाबूजी मेरा एक बार काम पड़ा, मेरे सेवा का काम पड़ता है, परम प्यारे की सेवा कहते हैं। ऐसे जो भी स्वाभाविक ही, मैं कोई ढूंढने नहीं जाता हूं, सेठ जी के एक बात और महाराज जी के एक बात हमने सेवा में लागू रखे हैं, ठीक है ना? स्वामी जी की एक बात है, सेवा ढूंढना नहीं और मिले तो छोड़ना नहीं। मैं महाराज से एक बात लिया हूं, सेवक बनकर की सेवा ढूंढना नहीं और सामने मिले तो छोड़ना नहीं। और सेठ जी की एक बात लिया हूं, छोटे भाई हरिकृष्ण दास जी ने सेठ जी से कहा, सेठ जी ये कब तक सेवा करोगे? बांकुड़ा में जो सेवा चल रही थी कीर्तन और चावल वाली, कि जब तक मेरी स्थिति वैसे ना हो जाए तब तक सेवा करनी है। तब सेठ जी की बात लिया हूं। स्वामी जी की बात है, सेवा ढूंढना नहीं और मिले तो छोड़ना नहीं। और कब तक करनी है? कि जब तक हमारी स्थिति ऐसे ना हो जाए तब तक करनी है। आप वृंदावन में एक घोड़ा की सेवा कई लोगों को बताना, क्या बताएंगे? सेवा की ये बात बताना नहीं चाहिए बाबूजी, अपने द्वारा की हुई बात को नहीं बताना चाहिए, केवल संक्षेप में बता रहे। एक घोड़ा ब्रजभूमि के, एक ब्रजभूमि की मूवी बनी थी कहीं पे, पुरानी मूवी होगी, लोग तो कहते एक घोड़ा उसी में भी माने भाग लिया है, उनको गोल्ड माने इसे उपहार मिला था, सोने का पदक मिला था, लोगों की कहना है। फिर बाद में मालिक के पास रहा कई साल तक, रहने के बाद में जब काम नहीं आया, बूढ़ा हो गया, मालिक इसको छोड़ दिया। अभी 8-10 साल पहले की बात है, मालिक उसको छोड़ दिया। तो छोड़ दिया तो हम यमुना जी का रोज जाने का नियम है, एक छोटा सा नियम है भाई, यमुना जी का दर्शन करना, स्नान करना और जो कि हमारे प्रियालाल का प्रसाद देना और यमुना जल लेके आना जो कि हमारे ठाकुर जी को स्नान कराना, ऐसे छोटा सा नियम है। तो हम यमुना जी जाते समय रास्ते में देखे जी घोड़ा एक झुरमुट में ऐसे कांटे के बाढ़ है अपने सामने में, तो वहां पर घुसा हुआ है और पाँव में ऐसे खून निकल रहे और उसमें ब्लड ऐसे पस निकल रहे, उससे चल नहीं पाता। तो हमारी दृष्टि में पड़ी, तो हमने यमुना जी जाना तो भूल गए, फिर घोड़े के पास में गए, घोड़े के पास जाके फिर उनको लाए, लाके हमारे डॉक्टर के पास लिए। डॉक्टर कहा हम क्या करेंगे इसको, पशु डॉक्टर जो थे, तो उसको घोड़ा लगभग 6 महीना तक उनको हमारे सामने में, जहां मंदिर है मंदिर के सामने में एक पेड़ है उसके पास में 6 महीना तक उसकी सेवा चली। रोज मलम पट्टी करना खुद, क्योंकि ठाकुर जी ने ये दिए है इसको, माने वो जानकारी है डॉक्टर की, तो सारी चीज मलम पट्टी कराना, सब कुछ करना। और उनके इतने बड़े बड़े कीड़े हो गए थे, इतने बड़े बड़े कीड़े दोनों पाँव में, ऐसे पूरे सेप्टिक। डॉक्टर एक बार आया, दूसरी बार नहीं आया, कहा एक बार में 1000 रुपया का फीस लेना, फिर भी पाँव काटना पड़ेगा, वो करना, बहुत सारी बातें हुई। तो इलाज जब चली 6 महीना तक उसकी इलाज, महाराज जी पास में एक घोड़े की लीद पूरे ढेर बन गई ऐसे, एक घोड़े जब लोज खा रहे, घास ये करना। और उसके लिए हमारे मन में विचार आया, उनके लिए जो घोड़ा है ना, ये राम जी के घोड़ा है और कन्हैया जी की गौ माता है। तो राम जी की घोड़ा है तो राम जी के घोड़े हिसाब से उनके गले में हमने तुलसी माला पहना दी, और महाराज जी की आवाज में जो सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम, वो कैसेट को अखंड चालू की। और गंगा जल ब्रजरज ऐसे घोड़े को सपोर्ट दे के खड़ा रहता था, और वो 6 महीना तक सेवा चली। एक बार कहीं हमारे से सत्संग प्रोग्राम था, मध्य प्रदेश इटावा कहीं पर था, उस समय में हमको जाना था, लेकिन मन नहीं करता था इसको छोड़ के जाए, क्या कल कुछ हो जाए। परंतु हमारे विचार था कैसे इसका प्राण जाए, तब मैं सामने में हूं, भगवान का नाम गंगा जल आदि करा कर। उनसे पहले फिर जाके आगे तब जाने वाले थे, सत्संग प्रोग्राम में जाने वाले थे, मन ऐसे आगे पीछे हो रहा था। उससे पहले हमने उनके लिए भागवत मूल पाठ करा दिया था, रामचरितमानस अखंड पाठ हो गया था, और उसके लिए भक्तमाल का भी सहस्रार्चन पाठ हो गया था। गल में तुलसी कंठी, रोज ठाकुर जी के चरणामृत प्रसाद, और सीताराम का अखंड कीर्तन चल रहा है। और जब हम गए उनके लिए, अभी सत्संग में कैसे छोड़ के जाए, मन नहीं कर रहा था। एकादशी के दिन
या पूर्णिमा का एकादशी के दिन था। और जैसे जाके उनके पास में बैठे बैठे के इसे गंगाजल ब्रजरज और घास में मिला के दे रहे थे, वो तो खाया नहीं, वहीं पर मेरे गोद में ही प्राण छोड़ दिए। जो कहे महाराज जी देखो आप सत्संग में जाने के लिए बंद कर रहे थे, घोड़ा तो अभी चला गया। चलने के बाद में दुख क्या खुशी तो हुई, चलो अपने, और तुरंत उन्होंने टांगे पर उनको ये किए और ब्रज की हमारे वृंदावन की जो परिक्रमा उनको परिक्रमा कराए। जैसे अपने मृतक शरीर है ना घोड़े का, उसको परिक्रमा संतों की कीर्तन मंडली के साथ परिक्रमा कराए। यमुना जी में लिए उसको नीचे मिट्टी खोद के नमक आदि डाल के उनको भगवान के नाम के साथ में पूर्ण रूप से उनको समाधि दिलाए। समझ रहे ना? तो इसी को अगर कोई मान लेगा प्रपंच, मेरे कहने के तात्पर्य, परंतु इस सेवा के बाद में हम सेवा करते हैं ना, आडंबर करते, क्या पता चलेगा महाराज जी? सेवा करने के बाद में हृदय में स्वाभाविक की प्रसन्नता और शीतलता तुरंत मिलेगी, ये कसौटी है। और सेवा का फल है भगवान के चरणों में अनुराग बढ़ता जाएगा। ऐसे कई घटना, एक लड़का था बाबूजी, वो बिहार का पटना कॉलेज में एमएससी किया था। उस समय में वो मुंबई चला गया किसी कारणवश, कोई माने ये मूवी में कोई इंटरव्यू दिया था, कहीं मैं वहां पे कोई एक्ट्रेस बनने के लिए चले गया, लेकिन वहां सिलेक्ट नहीं हो पाया। तो उनका ब्रेन में बहुत माने झटका लगा, जी भाई देखो मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया, स्मार्ट लड़का है, एमएससी किया हुआ है, वो पागल हो गया। वहां से होके आया यहाँ पे लखनऊ से कैसे आकर हम यमुना किनारे थे उस समय, वृंदावन में आकर पहुंचा। और उनकी पाँव में कहीं गिरा हुआ तो इनके हाथ में लगी है चोट, यहाँ लगी है चोट, और सेप्टिक वहां पर भी कीड़े हो गए सब छोटे छोटे। वो पड़ा है पागल की तरह से घूम रहा है। तो किसी व्यक्ति ने कहा महाराज जी ये पड़ा है, और उसको लेके हमने रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल गए। तो महाराज जी वहां पर डॉक्टर ने कह दिया ऐसे गंध दुर्गंध यारे कौन सेवा करे इसकी, और इतना खर्चा लगेगा इतना लगेगा। फिर उस पागल को, और सब हमारे संत निवास में भी परिकर लोग सब कहते तू तो पागल को इकट्ठ करता है, तुझे ही क्यों मिलते, हमको क्यों नहीं मिलते। माने होता है ना भाई, कहीं ना कहीं किसको पकड़ के ले आता है और कुछ सेवा के लिए वो करता है, तुझे क्यों मिलता है, ये कोई ये भजन कर बैठ की क्या प्रपंच है, लेकिन दिखा नहीं जाता। तो फिर महाराज ये बच्चा जो था वो एमएससी किया था, उसका भाई ये आईपीएस अफसर है, और उसके पिताजी ये अमीन जो काम जमीन का काम करते हैं ना, उसके कोई बड़ा अफसर है, इतने अच्छे परिवार की है, और इंग्लिश में फ्लुएंसी इंग्लिश बोलता है। जब हमने पागल कह रहे थे, उनको प्रसाद लेकर दे देते थे, उनको अलग एक जगह में उनको रखते थे, नहीं तो आके फिर कपड़े धो के ठाकुर सेवा करते थे। एक बार उनके साथ मैंने इंग्लिश में बात किया, बात करते समय तो महाराज जी उन्होंने बोलने लगा, मैं कहते तो पढ़ा लिखा बच्चा है। तो फिर कहा तो स्कूटी चला पाएगा, कहाँ स्कूटी चला पाएगा, स्कूटी चलाया। फिर लैपटॉप की दिया तो फिर लैपटॉप में भी काम ये करिए, हम कह तो पढ़ा लिखा बच्चा है। तो फिर मैंने पूछा, धीरे धीरे प्रेम से दोस्ती करके मेरे साथ में खिलाना पिलाना सुलाना, दोस्ती करके पूछने के बाद वो लड़का कहा जे आई एम द स्टूडेंट ऑफ द पटना यूनिवर्सिटी। पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, क्वालिफाइड है, तो क्या एमएससी किया हूं। फिर महाराज जी उनको ये पटना यूनिवर्सिटी का होने के बाद में फिर हमने उनसे फोन मिलाया यूनिवर्सिटी का। फिर ऐसे कोई लड़का है क्या जिसका नाम तो पता नहीं था। फिर धीरे धीरे उन्होंने प्रदीप ना कुछ बताया, उससे नंबर पता कराया, फिर ब्लॉक में, फिर वहां पर पता कर, फिर ऐसे ऐसे करके 4 दिन में उनके पिताजी के साथ हमने कांटेक्ट कर लिया। पिताजी और भाई जी दोनों आए यहाँ पे। आते समय महाराज जी जब फंक्शन होता था कभी मंदिर में, तो वो बच्चा कहते अरे पागल है, वो ऐसे। मैंने कहा देखो आपकी दृष्टिकोण ऐसे खराब है। हमने कहा देखो उसी बच्चे को बाबूजी हमने बढ़िया से लेके सैलून में कटिंग करा दिया, हेयर कट कर लिया, बढ़िया से शैम्पू साबुन से स्नान करा दिया, और जैसे हमारे कुर्ता पायजामा उनको बढ़िया से सफेद कलर का पहना के और उनको बैठा दिया फंक्शन के। महाराज सब लोग के जो लोग उनको थूक रहे थे, पागल कह रहे थे, केवल भेष परिवर्तन हो जाने के बाद में लोग इनको इस सत्संगी कहां से आए। फिर उनके पिताजी आए, पिताजी आने के बाद में उस बेटे को हमने उनके पिताजी के साथ में छोड़ने के बाद उस समय क्योर हो गया था सेवा में, पूरे घाव फाव सब ठीक हो गए थे। उन्होंने 8 महीना तक रुका था यहाँ पे। फिर बाद में पता चला,
तो कहने का तात्पर्य ये बात बताने की नहीं होती, ऐसे कई बात है, सारी बात एक दो बात जस्ट इंडिकेट किया। सेवा का फल क्या होता है? सेवा का फल दिखावा नहीं है, प्रकट करना नहीं है। सेवा करने से स्वाभाविक अंतःकरण निर्मल होता है और सेवा करने से भगवान की ओर रुचि बढ़ती है, भगवान की ओर और प्रियता बढ़ती है। ये प्रत्यक्ष बात महाराज, ऐसे कई बात है, कई बात महाराज। एक माता जी तो थी, उनको घर वालों ने छोड़ के चले गए थे, फिर होते धाम में छोड़ के चले, इनका संस्कार कराना, उनके सारी चीज कराना, सेवा में महाराज जी ऐसे बड़ी है सेवा जो है। हम महाराज जी से यही बात शिक्षा ली है, सेवा ढूंढना मत और सामने आ जाए तो छोड़ना मत। और सेठ जी से शिक्षा ली कि कब तक सेवा करनी है, कि जब तक हमारी स्थिति वैसे ना हो जाए तब तक सेवा करनी है। एक घटना और बता रहा हूं आपको, हमारे भागवत निवास है इस्कॉन मंदिर के आसपास, एक पुराने जमाने के हमारे वहां पे पंडित रामकृष्ण बाबा और कृपा सिंधु बाबा जो कि भजनानंदी संत महाराज जी, वहां पर मधुकरी वृत्ति से काम चलता है। संत लोग अभी भी 40-50 संत है, मधुकरी के ले जाते हैं, ला करके मधुकरी माने भिक्षा मांग के ले आते, उसी से निर्वाह चलता, भजन करते। एक बार कोई संतों को बुखार आया, 103 डिग्री बुखार, तो बुखार है, उनको दास पहुंचा, कुछ दवाई की, डॉक्टर की जान पहचान है शुरू से और जानकारी भी है तो दवाई दी। और हमने कहा पास में एक संत बैठे कि ध्यान से सुनना, मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं, ऐसी बात मैं कम सुनाता हूं, कोई आवश्यक पड़ी तो बात सुनाया, नहीं तो ये बात नहीं सुनाने वाला हूं, समझ रहे ना। तो ये वो पास में एक संत थे, तो वो बैठे थे। हमने कहा महाराज जी इस संतों को बुखार है तो ये दवाई है, थोड़ा सा पानी गर्म करके आप बीच में इतना बजे दवाई दे देना। वो कहीं मेरे से नहीं होता है प्रपंच के काम, मेरा गुरु प्रदत्त नियम है, मैं इतने घंटे तक आसन से नहीं उठता हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा, और तुम जो करना है कर। मैंने कहा 103 डिग्री बुखार में कांप रहा है, पास में बैठे के रहने वाले एक संत है, मैंने मेरे मन में मारा बाबूजी प्रत्यक्ष बात कह रहा हूं, भजन क्या सेवा क्या है, केवल किताब की बातें नहीं है, मेरे मन में इसका असर पड़ा। के लिए एक कौन सा भजन है जो अगले व्यक्ति 103 डिग्री बुखार में पड़ा हुआ है, उनको एक ग्लास पानी के साथ में दवाई दे नहीं सकता? ये कौन सा भजन है? क्या इससे हमारे ठाकुर जी का प्रेम हो जाएगा, ऐसे प्रीति हो जाएगी? ऐसे एक भक्तमाल में बात आती है, एक असर मेरे पर प्रैक्टिकल पड़ा। और नाम तो नहीं लूंगा, हमारे बहुत बड़ी सेवा संस्थान है भरतपुर में, मेरे काफी मैंने परिचित, अभी भी मैं जाता हूं, अभी भी कई सेवा में जानते हैं। एक बार वो मुख्य संस्थापक जो है यहाँ पर वृंदावन आए थे, कोकिला वन में एक आश्रम खुला, अपना घर आश्रम, तो आए थे। मैं बता रहा हूं आपको, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं और बहुत मेरा भी काम पड़ा है उनको सेवा का। एक बार जब आए, हम एक परम प्यारे को, हम कहते, वो कहते प्रभु जी, हम कहते परम प्यारे, प्यारे के प्यारे तो परम प्यारे हम नाम रखे, प्रभु जी कहते। हमने उनको एक माने पागल टाइप के था, इधर उधर करना, कपड़े फाड़ देना, उनको कुछ दिन तो रखे, मैं कब तक इनको संभाल पाएंगे, व्यवस्था है, उनको हम छोड़ देंगे। वो आए थे कोकिलावन, फिर आए मंदिर में, फोन किया तो आए। मैंने कहा डॉक्टर साहब अभी इनको तैयार कर लिए, अब जाते समय गाड़ी में ले जाएंगे, चलो अभी बिहारी जी दर्शन करके आते हैं। देखो ध्यान से सुनना, हमने कहा चलो बिहारी जी दर्शन करके आते हैं। कि मेरे बिहारी जी तो ये, मैं बिहारी जी नहीं जाता हूं, कि मैं बिहारी जी नहीं जाता हूं, कि मेरे वार्क इज गॉड, कर्म ही पूजा है। मैं मानता हूं सेवा, मुझे यदि उसी समय में मैं सेवा कर रहा हूं किसी बीमार ग्रस्त व्यक्ति को, मुझे यदि कोई बिहारी जी ठाकुर जी दर्शन करने के लिए जाए बुलाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा, ये बात फैक्ट है। परंतु अभी बैठे की हम बातें कर रहे हैं, बैठे की अभी ऐसे बैठे, यदि हम बिहारी जी के दर्शन कर लेंगे क्या पाप लग जाएगा? समझ रहे ना? यदि हम खाली बैठे हैं, खाली, अगर उस समय में भगवान का नाम ले लेंगे तो क्या पाप लगेगा? क्या उस समय में यदि कीर्तन कर लेंगे, सत्संग की चर्चा करेंगे तो क्या पाप लगेगा? जिस समय में हम सेवा कर रहे हैं उस समय में यदि साक्षात भगवान प्रकट हो जाए, हमारे
तो उसी समय में भगवान को छोड़ देंगे लेकिन सेवा को नहीं छोड़ेंगे। ये सिद्धांत तो सही लगती है, लेकिन खाली समय में बैठ के बातचीत करते, जहां प्रभु के दर्शन के लिए, प्रभु के नाम के लिए, लीला के लिए कही जाती, कम नहीं करता, मेरे यही है, ये कौन सी सेवा है? ये दो घटना मेरे हृदय में बहुत प्रभाव डाला। मैंने कहा ये कौन सी सेवा है जो भजन से, ठाकुर से नफरत करा दे? ये श्रम, भागवत में श्लोक आया, ये श्रम एवं ही केवलम। सेवा करने के बाद में यदि भगवान की चरणारविंद में प्रीति उत्पन्न नहीं हुई है, नाम में रुचि उत्पन्न नहीं हुई है, भगवान का नाम, रूप, लीला, धाम, उनके प्रिय संत अच्छे नहीं लगते हैं, तो केवल हमने श्रम एवं ही केवलम, केवल ही श्रम किया। वर्तमान समय में सेवा करने वाले, भजन करने वाला को ढोंगी समझते हैं और भजन करने वाले, सेवा करने वाला को प्रपंची समझते हैं। सीधी बात, खुले बात बता रहा हूं, समझ रहे ना? प्रपंच में पड़ा हुआ, और दोनों ने वास्तव में ना सेवा का महत्व, ना भजन का मूल्य महत्व अभी तक समझे नहीं है। अब मेरा जो व्यक्तिगत विचार है, संत महापुरुषों की प्रसाद से जो दृष्टि गई है, सेवा करने वाला ही भजन कर सकता है और भजन करने वाला ही सेवा कर सकता है। कोई सेवा करता है, भजन नहीं करता, उसका जीवन अधूरा जीवन है, पूर्ण जीवन नहीं। कोई भजन करता है, सेवा नहीं करता, उसका जीवन भी अधूरा जीवन है, पूर्ण जीवन नहीं। यदि वास्तव में पूर्ण जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमको संसार के लिए सेवक बन के रहना और अपने लिए साधक बनना और प्रभु के लिए उपासक बनना। ये बहुत मार्मिक बात बाबूजी। हम संसार के लिए साधक बन जाते हैं। महाराज ये भी कई बीती हुई बात बताऊं, ये जो भजन साधन करने वाले छोरियों को बहू करके मत लेना। आप कहेंगे महाराज ये भजन साधन करने वाले छोड़िए, तो अरे सेवा भाव अगर नहीं हो, भजन साधन, एक दो तीन घटना सामने में आई है, छोरी तो भजन साधन करती है। अरे सुबह उठ करके उन्होंने ठाकुर जी की सेवा की, माला झोली लेकर के बैठी गई 8-10 बजे तक, और घर की सेवा कौन करेगा? 1-2 दिन, 3 दिन, 5 दिन तो अच्छी लगेगी, और रोज रोज सुबह अगर माला लेकर के बैठी जाएगी तो क्या काम चलेगा? चलेगा क्या? अरे महाराज सुबह की समय में तू भजन साधन कर, मना नहीं है, तेरे को जो खाली समय मिलता है तू अलग समय से, लेकिन घर परिवार की तो सेवा करना आवश्यक है ना? नहीं बताओ। ऐसे कई लोग कहते महाराज ये छोरी को तो हमने सत्संगी देखकर भजन साधन करने वाली लेके आई, ये छोरी तो माला लेकर बैठी रहती, कुछ भी कहे तो ज्ञान देती है, और ज्ञान तो भरपूर रहता है। अरे ज्ञान अपने लिए, सेवा दूसरे के लिए, भक्ति प्रभु के लिए, लेकिन ज्ञान तो दूसरे को देते हैं। ये कौन सा काम है? इसलिए आप कहता हूं, जो परिवार का सेवक बन के रहना, मैं परिवार का सेवक हूं, मैं समाज का सेवक हूं। तो संसार में जो चीज, आज सुबह किसने बुलाया कि ना मैं तो भजन में बैठा हूं। हाँ भजन में बैठो, अपना भजन का समय ज्ञात है, इतने समय के लिए भजन का, उस समय कोई नहीं बुलाए, ये ठीक है। लेकिन कोई सेवा, जैसे अभी पतिदेव ऑफिस जाने वाले हैं, बच्चा स्कूल जाएगा, उनका काम तो करोगे, और उस समय में माला झूले लेकर बैठे गए, उस समय ठाकुर जी की सेवा कर लोगे, तो ये घर में प्रीति नहीं बढ़ेगी, इसके नाम पर अप्रीति बढ़ेगी। मन समझ रहे ना? 2-4 दिन कोई संभाल लेगा, फिर बाद में खटपटी हो जाएगी। कारण क्या है? वास्तव में हमने इसी बात को समझा ही नहीं। तो बाबूजी यही बात आज मन में आई थी यहीं पे सत्संग में। संसार के लिए हम सेवक हैं। संसार माने परिवार के लिए, पड़ोसी के लिए, समाज के लिए हम सेवक हैं। कोई भी सेवा हो, आप सेवा को कर लो। अच्छा बताओ सेवा क्या है? भला, अभी सेवा के बारे में बता रहे हैं। सेवा क्या है? चीज वस्तु दे देना, समय दे देना। चीज वस्तु दोगे, समय दोगे, और खट कर कोई
परिश्रम कर लोगे। ये होता होगा ना, सेवा में क्या करोगे, हमने कोई चीज वस्तु का अभाव है तो चीज वस्तु दे दी, हमने खट करके परिश्रम करके कर ली और समय दे दिया, ये सेवा की परिभाषा है। परंतु ये सेवा करने के बाद में ध्यान देना, यदि हम उनकी समालोचना करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, उनकी चर्चा करते हैं, तो ये सेवा नहीं होगी। समय तो दे दिया, वस्तु तो दे दी, लेकिन पीठ की पीछे उनकी निंदा, उनकी चर्चा, उनकी समालोचना करते हैं। इसलिए सेवा को ध्यान देना, भलाई करना सेवा है, समझे। और एक विचित्र बात पूज्य शरणानंद महाराज जी बताई इस बात को, कई बार कहने के बाद जो ग्रंथ में अवलोकन किए तो बात मिली। एक है सुसेवा, एक है कुसेवा। कुसेवा क्या है, किसी की सेवा करने के बाद में यदि हमारे में अहंकार आता है और दूसरी में दीनता आती है, ये है कुसेवा। बाबूजी बाबूजी आप देखो, कोई कंबल बांट रहा है कि कोई बांट रहा है और उस समय में है दोबारा ले लिया, गुस्सा आता है। सेवा का फल क्या गुस्सा? जो दान देते हो, यदि सब कुछ प्रभु का है, आप प्रभु का है, आप अपना माने बिना क्या दूसरे को दान देते हो? देने वाला मैं हूं, लेने वाला वो है। मैं सेठ हूं, वो गरीब है। मैं सेठ हूं और मैं गरीब है। अच्छा, दान देना सबसे बड़ा काम है। आप तो ये कहते ना दान देना, मैं कहता हूं दान समझकर देते हो, इससे घटिया काम कुछ नहीं है। आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी कि दान तो सबसे बढ़िया काम है। मैं कहता हूं दान भाव से यदि किसी को कुछ देते हो, उससे बढ़कर की घटिया काम कोई नहीं है। आप कहोगे 1 गुना दान और 100 गुना पुण्य। पूज्य अखंडानंद जी महाराज जी को गर्मी के समय में कई लोग भक्त लोग आए थे मिलने के लिए, और मिल करके उन्होंने एक दुशाला ऐसे गर्मी के समय में उनको ओढ़ा रहा है। कह रहा, अरे भाई भले आदमी ये क्या कर रहा है? कि महाराज संतों को 1 गुना दान देने से 100 गुना पुण्य मिलता है। 1 गुना दान देने से 100 गुना पुण्य मिलता है। उन्होंने वो कंबल को उठाया, दुशाला को उठाया कि ले बेटा 1% तो दे दिया और 99% बाकी है, फिर चुकाना पड़ेगा। 1% तो दे दिया, इसको ले जा अभी। 100 गुना पुण्य मिलता, 1 गुना तो ले ले, फिर 99% गुना फिर देना पड़ेगा। महाराज जी को नाम तो नहीं लूंगा, एक बाई मेथी के लड्डू बना के लेके आई। बड़े बड़े मेथी के लड्डू ठंडी के समय बना के लाती थी। तो महाराज जी थे ही खाओ, थारे लिए लाया हूं, थारे लिए थे ही खाओगे। तो महाराज जी के भाई हमारे पास तो कई लोग हैं, अगर कोई चीज मैं खाऊं यदि मेरे मन करे कि इसको देने के लिए, तो थे तो पहले से बांध दिया, भाई थे ही खाओगे कि थे ले जाओ, मैं देख लिया थे ले जाओ। अगर माने ही खाने पड़े सी तो था, तू हमारी सेवा की ना हमारे पर अधिकार जमाया, हमारी सेवा की ना हमारे पर अधिकार जमाया, तो ये चीज को आपको ही खाना पड़ेगा, आपको ही करना पड़ेगा। तो ये सेवा थोड़ी है भाई। देने के बाद में मैं कुछ भी करूं मेरी मर्जी है, लेकिन थाने ही खाने पड़े सी, और किसको नहीं देना महाराज। फिर महाराज जी ने कहे देखो, कोई भी माता बहन कुछ भिक्षा देते हैं ना, उनकी बर्तन को पहले वापिस कर देना, क्योंकि उनकी बर्तन में ममता ज्यादा है। कहे और कुछ वो सह लेंगे, लेकिन बर्तन अगर इधर उधर भले फटी हुई बर्तन हो, इधर उधर हुए, लेकिन वो सह नहीं सकती। हमको वही बर्तन चाहे, हमारे बर्तन का। महाराज जी कहते पहले इस चीज को करके दे दो। और एक महाराज जी बताते कि देखो, अपनी तरफ से कोई चीज अगर मंगाए हैं, उसके नहीं, उसके पैसा दे देना, उसका पैसा नहीं रखना। कोई चीज अपनी तरह से मंगाते हो, उसकी रुपया लेना पड़ेगा, नहीं लोगे तो हम चीज नहीं रखेंगे। महाराज जी इतनी बढ़िया बात स्वामी जी महाराज जी की ये करके। तो कुसेवा क्या है? जहां सेवा करने के बाद में अहंकार आता है, मैंने किया, और दूसरे के अंदर में दीन भाव आ जाता है। और एक सेवा का है सुसेवा, जहां
करने के बाद में दूसरे के अंदर में प्रियता उत्पन्न होती है, खुशी उत्पन्न होती है। अब बताए, उदाहरण देके बताऊं। सोमवती अमावस्या को शास्त्र में आया है, दान देने से बहुत पुण्य होता है। इस शास्त्र में दान देने की बात क्यों आई है? हम जैसे भोग संग्रह में लगे हुए व्यक्ति जो हर समय अपने सुख के लिए कार्य करते हैं, हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे उपाय बताया कि भोग संग्रह से दूर हटने के लिए एकादशी का व्रत करा दिया। आज भोजन नहीं करोगे, निर्जला करोगे तो भोग संग्रह से, सुख लोलुपता से दूर हुए ना नहीं। और जो चीज उसी समय में दान दोगे, अर्थात किसी को दोगे, तो आपकी ममता हटी ना नहीं। आपकी ममता हटी, आपने ममता संग्रह वृत्ति हटी, तब आप किसको दे पाए। तो देने से क्या होगा, दूसरी की सेवा होगी। मतलब इससे ममता अहंता हटाने के लिए, सुख लोलुपता विषयासक्ति से दूर करने के लिए व्रत त्योहार उपवास, ये दान पुण्य की बात कही गई है। ये हमारे, परंतु आप बताओ कैलाश महाराज, आप एक प्रैक्टिकल करना, बता रहा हूं। सोमवती अमावस्या के दिन, ठीक है ना, जैसे आपने कितने को दान दिया, गायों को खिलाया, किसी को खिलाया, किसी को खिलाया, ठीक है। एक बढ़िया से अपने राम रतन की मां जो कपड़े पहनती, मानो साड़ी पहनती है, एक उदाहरण प्रैक्टिकल, माने बुरा मत मानना, एक केवल समझाने के लिए कह रहा हूं। मानो सलवार सूट पहनती हो, नहीं तो साड़ी पहनती हो, वो बढ़िया से खरीदी करना, खरीदी करके पहुंचना घर में, कहे मैं अभी सबको दान दे करके आया हूं, आज सोमवती अमावस्या है, इसलिए देवी जी तुम्हारे लिए ये साड़ी खरीदी कर लाया हूं, दान में मैं दे रहा हूं, ले करके देखना एक बार। क्या बाबूजी, अपने पत्नी को कोई पतिदेव सोमवती अमावस्या के दिन कोई चीज खरीद करके अगर कहेगा ये मैं दान में दे रहा हूं, ये चीज ले, परिणाम देख लेना तुरंत, प्रैक्टिकल, कहने की जरूरत नहीं, वो दान का फल तुरंत दे देगी। अगर दान का फल इतना है, पुण्य है, तुरंत मैं मिली थारे से दान लेने के लिए, मां करके देख लेना। अगर दान का फल इतना है तो क्यों नहीं ले नहीं रहे। अरे जो दूसरे को पराया समझेगा उसको दान देगा, क्या अपने को आप दान देते हो? कोई अपने को दान दिया? अपने को कर्तव्य समझ करके उनकी सेवा, क्या मेरा कर्तव्य है या प्रेम है? आप प्रेम से दोगे तो स्वीकार कर लेगी। आप उनकी बर्थडे में कि एनिवर्सरी में आप करना, मैं दान में दे रहा हूं, अब देखा लेगी? अगर कोई नहीं लेगा, क्योंकि दान में चीज देने का मतलब क्या होता है, अपनों को ऐसे सुसेवा वो होती है, चीज देने के बाद में दूसरे में प्रियता हो जाए, खुशी हो जाए, ये है वास्तव में सेवा। और दूसरी में दीन भावा, बाबूजी सेठ जी ऐसे करेगा, और अपने में अहंकार, ये है कुसेवा। सेवा करना सीखो। सेवा करने के बाद में हृदय में शांति होनी चाहिए। सेवा करने के बाद में यदि अहंकार आता है, सेवा करने के बाद में यदि गुस्सा आता है, सेवा करने की यदि बाद में यदि सेवा को हम दूसरे के सामने सुनाते हैं, मैंने इतने सेवा की, वास्तव में वो सेवक नहीं है, वास्तव में वो सेवा की परिभाषा को समझा ही नहीं है। वो तो उठा पटका कर रहा है, यहां की वस्तु को वहां डाल दिया, वहां की वस्तु को वहां डाल दिया। उठा पटका का नाम सेवा नहीं है। और जिसकी सेवा करते हो उसको सम्मान देना सबसे बड़ी सेवा है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ दानी कौन है? हम तो कहेंगे दानवीर कर्ण से भी बढ़कर के दानी हम हो सकते हैं। दानवीर करने तो कवच कुंडल दान दिया, लेकिन उनसे भी बढ़कर के दानी हम हो सकते। कैसे? दूसरे को यदि सम्मान देंगे और प्रतिबदल से सम्मान नहीं चाहेंगे, ये दुनिया के सर्वश्रेष्ठ दानी है, ये सर्वोत्कृष्ट सेवा है। बताओ, देखो सूत्र बता रहा हूं, भलाई करने से सेवा होती है, परंतु बुराई रहित होने से मैं किसी को बुरा नहीं समझूंगा।
मैं किसी की बुराई नहीं चाहूंगा, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, नहीं बोलूंगा और नहीं सुनूंगा। ये 5 बंदर, हम तो कई बार ये छपी है महाराज, ये गांधी जी की तो 3 मंकीज, 3 बंदर थे, हम इसमें कहे लिखे एक स्टिकर में 5 मंकीज, 5 बंदर। ये स्वामी जी महाराज के सिद्धांत है, 5 चीज बताए हैं, 6 बताए, उसमें उसको हम 5 किए हैं। मैं किसी को बुरा नहीं समझूंगा, व्यक्ति दिमाग में समझता है और दिल से चाहता है। किसी को बुरा नहीं समझूंगा, किसी की बुराई नहीं चाहूंगा और किसी की बुराई नहीं करूंगा, नहीं सुनूंगा और नहीं देखूंगा। अगर मैं समझूंगा जैसे ऐसे होगा। पूज्य शरणानंद महाराज जी ने तो बात कही, किसी को बुरा नहीं समझना ये दुनिया की सर्वोपरि सेवा है। और पहले से हम बुरा समझते हैं, बुराई चाहते हैं, फिर भलाई करते, कौन सी सेवा होगी? तो भलाई करने से सीमित सेवा होती है, बुराई रहित होने से असीम सेवा होती है और विश्वमात्र की सेवा होती है। तो फिर बुराई, अच्छा सुनो, ध्यान से सुनना, किसी ने तो बुराई नहीं की लेकिन दूसरे को अपमान भी करता है, दूसरे को सम्मान नहीं देता, अब अच्छा लगेगा? हमने आपकी बुराई नहीं की लेकिन आपको सम्मान नहीं दिया। तो तीसरी सेवा जो है, बुराई रहित होने के बाद में सबको सम्मान देना, वो बुराई रहित होने से भी उत्कृष्ट सेवा है। अच्छा, आप कहेंगे हम तो सम्मान देते हैं लेकिन प्रतिबदल में सम्मान चाहते हो, और हमारी दशा ऐसी है, हम परिवार वालों को सम्मान देते हुए भी आशा रखते हैं वो मुझे सम्मान दे, वो मेरा काम आए। सोचते हैं अरे उनके लिए मैंने कितना किया, वो तो मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, वो तो मेरे को राम राम भी नहीं किया, मुझे सम्मान भी नहीं दिया। क्या सम्मान का फल सम्मान है? क्या सम्मान का फल वास्तव में उनसे कुछ हमको माने कुछ चीज वस्तु प्राप्त करने का फल है? हमको केवल देना है, देना है। ईश्वर ने हमारा निर्माण देने के लिए किया, ईश्वर ने हमारा निर्माण लेने के लिए नहीं किया। जो देता है वो है ईश्वर, जो देता और लेता है वो है व्यापारी, और जो केवल लेता है वो तो नीच योनि में जाता है। केवल लेना लेना, यदि हम भगवान का अंश है, भगवान यदि नहीं है भगवान का अंश, भगवान के अंश होने के नाते भगवान का एक गुण हमारे में आना चाहिए। भगवान सबको देते हैं, किसी से कुछ लेते नहीं है, और लेते हैं तो उनकी भाव को ही लेते हैं और कोई चीज वस्तु को नहीं लेते। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, वो भक्ति को ही ग्रहण करते और किसी को ग्रहण नहीं करते। तो मेरा कहने का तात्पर्य, सेवक कौन है? जो दूसरे को सम्मान देता है, प्रतिबदल में उनसे सम्मान नहीं चाहता है, वो है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सेवक। क्या बताओ? आज क्या करते हैं? आज महाराज वाणी के हम बहुत गरीब है, ये वाणी का दुरुपयोग करते। घर में लड़ाई किसी बात की? अप्रीति किसी बात की? घर में लड़ाई अप्रीति का क्या कारण है? प्रत्येक घर में देखो ना, क्या कारण है? एक वाणी, पहली बात है वाणी के संयम नहीं है और लेने का भाव है। एक अहंकार और एक लेने का भाव है। मेरी बात रह जाए, पहली बात वाणी में, मैं जो कहता हूं मेरी बात रह जाए, चाहे पति पत्नी हो, चाहे भाई भाई हो, चाहे मां बेटा हो, चाहे कोई भी एनीबॉडी कोई भी हो, मैं जैसा कहता हूं मेरी बात रह जाए। ये लड़ाई की क्या खाने को नहीं दे रहे ना, चिकित्सा इलाज नहीं करा रहे। लड़ाई का कारण केवल मेरी मनचाही हो जाए, मैं जैसा चाहता हूं वैसा हो जाए, मेरी बात रहनी चाहिए, मेरी बात नहीं कटनी चाहिए। क्या हां या ना?
यदि हम दूसरे को सम्मान देंगे और दूसरे से सम्मान नहीं चाहेंगे, कोई दुखी करा देगा। और रामचरितमानस पढ़ते हैं, क्या आया है? शबहि मान प्रद आप सबको मान सम्मान प्रदान करना है और किसी से सम्मान नहीं लेना है। नवदा भक्ति की तीसरी भक्ति क्या है? गुरुपद पंकज सेवा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। सेवा होगी अमान होने से। ध्यान देना, पढ़ते तो है, ध्यान नहीं देते। गुरु पद पंकज सेवा, और गुरु की सेवा क्या है? अमानी हो करके। समझ रहे ना? अर्थात सम्मान नहीं चाहना, अमानी हो करके गुरु की सेवा कर रहे। और लक्ष्मण लाल जी कैसी सेवा कर रहे थे? जिमी अविवेकी पुरुष शरीर ही, जैसे अविवेकी पुरुष शरीर की सेवा करता है, ऐसे लक्ष्मण लाल जी सीताराम जी की सेवा करते हैं। सम्मान नहीं चाहना और अमानी होकर की सेवा। और गुरु की वास्तविक सेवा क्या है? आज्ञा समन ही सुसाहिव सेवा। सेवा के बारे में बात चल रही है। आज्ञा पालन की समान बड़ों की कोई सेवा नहीं है। बड़ों की आज्ञा पालन करना ही सेवा है। यदि हमने बड़ों की आज्ञा पालन नहीं की, तब हमारे सेवा नहीं हो सकती। महाराज एक बात बताऊं, बाबूजी मैं आपको तंग नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन नहीं लगता आप आंखें देखे बिना। मैं जानता हूं इस शरीर में, मेरी स्थिति में आज निर्जला एकादशी भी है, और इस समय में कोई इस प्रकार बैठ जाए, बड़े बड़े भी नहीं बैठ पाते, फिर आप श्रद्धा से आकर के सामने बैठते हो, ये तो सराहनीय विषय है। वास्तव में कौन चाहेगा? क्यों आएगा महाराज? अच्छे अच्छे लोग का कोई नहीं आएगा तो कोई मना, ये थोड़ी है। लेकिन आप आ जाते हैं और हाँ बैठे, श्रद्धा से बैठते हैं, तो क्या है ना, मेरे एनर्जी भी आती है। सच्ची बात, एक बात बताऊं, किसी दुकानदार के पास में बढ़िया माल है, हाँ, किसी दुकानदार के पास में बढ़िया माल है, अगर लेने वाला सामने में आएगा, ग्राहक बढ़िया नहीं होगा, केवल फैला देगा, वो बढ़िया माल दिखाएगा क्या? दिखाएगा? वो सोचेगा भाई ये ग्राहक नहीं तो क्यों अपने ये सब। एक से एक कृपा से ठाकुर जी ने, महाराज जी ने ऐसे एक से एक रहस्य की बात दी है। लेकिन सच बताऊं महाराज, ये बात संसार में कहने के लायक नहीं है। ये बात को समझ नहीं पाएंगे। हमारी मान दो मान्य है, हमारी मान दो मान्य, विष्णु सहस्त्रनाम में आता है। हाँ, भगवान ने कहा हमारी, हाँ मान दो मान्य, मान्य कितना बता, अमानी मान दो मान्य, मान दो और मान्य, मान्य है वो, हे सेव्य, जैसे कहते सेव्य है ना, ऐसे मान्य, मान्य है, अमानी हो करके मान दो। कितना बढ़िया बात आई देखो विष्णु सहस्त्रनाम में। और रामचरितमानस में बात आई, सब ही मान प्रद आप अमानी। और शिक्षाष्टक में बात आई है, त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। महाराज ये हमारे वैष्णवों का कंठहार है। हम तो कहते वैष्णवों का कंठहार है। त्रिनाद अपि सुनीचेन, तिनका से भी अपने आप को छोटा मानना। तिनका, तिनके के भी अगर पांव रख लोगे, उठा देने के बाद फिर खड़े हो जाएंगे कि इतना नहीं, ये भी अहंकार है। बिल्कुल मिट्टी में मिल जाना, कोई भी अहंकार नहीं रहना। त्रिनाद अपि सुनीचेन, सुनीचेन। अरे तरोर अपि सहिष्णुना, वृक्ष सब चीज सहन करता है, कोई फल तोड़ता है, कोई पत्ता तोड़ता है, कोई फूल तोड़ता, परंतु वृक्ष से भी सहन शक्ति। उस दिन बताए थे ना, हु हैज नो पेशेंस ही इज कॉल्ड पेशेंट।
अरे साधक के पास में यदि सहिष्णुता नहीं है, सहन शक्ति नहीं है, वो साधक कैसा? गीता जी में भगवान कहते आगमा पाइनो नित्या स्ताम तितिक्षस्व भारत, तुम इसको सहन कर लो। और भक्त का पहला गुण है तितिक्षव कारुणिका श्रुहद सर्वदेहि नाम अजात शत्रव शांता साधव साधुभूषण। और यदि हमारे घर में सहन शक्ति हो तो खटपटी होगी, यदि दूसरे को सम्मान देंगे तो खटपटी होगी। विचार करो, हम दूसरे को सम्मान देते नहीं हैं, दूसरे से सम्मान चाहते हैं, समझ रहे ने, और सहन शक्ति हमारे में नहीं है, और वाणी के द्वारा हमने अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। और चौथी बात है मेरी बात रह जाए, मेरी बात नहीं कटे, यही चाहते। इसके कारण से परिवार में अशांति। और तुम हनुमान चालीसा 100 108 क्या 1008 बार पढ़ लो। एक घटना बताऊं बाबूजी, एक हमारे यूथ के साथ काम पड़ता है ना, एक युवक, वो आजकल स्टाइल हो गया, वो हाथ छोड़कर चलाते हैं। आपको पता है ना, नहीं पता है? बड़े बड़े ऐसे देखो बाइक में है ना, जो स्पोर्ट्स बाइक होती है उसमें घुमाना करना और हाथ छोड़ करके बाइक को ड्राइव करना एक फैशन बन गया। वो यूं काट के लेना, यूं करना मने, और जीएफ पीछे बैठे हैं तो फिर सोचना मत क्या पावर आती है, राम जाने। तो वो एक लड़का क्या किया उस समय में, वो बाइक चला रहे और उसने कहा जो हनुमान चालीसा पाठ करने से सारी संकट से दूर हो जाता है। तो उन्होंने हनुमान चालीसा पाठ कर रहा है, आगे रेड लाइट, आगे स्टॉप के लिए वो है सिग्नल है। उस समय क्या क्या जो उन्होंने एक चौपाई उसका गा रहे हैं हनुमान चालीसा का, जे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हाँ नहीं, संकट कटई मिटई सब पीरा जो सुमिरई हनुमंत बलबीरा, ये चौपा ये इसका, संकट कटई मिटई सब पीरा जो सुमिरई हनुमंत बलबीरा। और सिग्नल है संकट मिटई कटई सब पीरा जो सुमिरई हनुमंत बलबीरा, और चला दिया और आया एक ट्रक मारा, यहां से पछड़ खाई गिरा, सब टूट गया फूट गया। कहता है भगवान भगवान कुछ नहीं है, बेकार है सब। कमी तो हनुमान चालीसा गा रहा था, संकट कटई मिटई सब पीरा जो सुमिरे, तो हनुमान जी क्यों रक्षा नहीं की? ये दशा। महाराज जब तक अपना दुख का कारण दूसरी किसी को मानते रहोगे, कितने कर्मकांड कर लो, कितने पाठ कर लो, कितने जप कर लो, कितने तीर्थ कर लो, कितने व्रत कर लो, कितने गंगा स्नान कर लो, फल मिलेगा, पुण्य होगा, लेकिन जीवन नहीं मिलेगा और शांति अशांति दूर नहीं होगी। कर लो। इसका अर्थ हम इस चीज का खंडन नहीं करते, ये आर्य संस्कृति का सनातन धर्म का पालन करना है। सनातन धर्म का परिणाम क्या है? सत्य को स्वीकार करना है, केवल बुद्धि का व्यायाम नहीं करना है। अभी क्या बताएं, उनकी बहू बैठी है यहां पे, नाम तो नहीं लेंगे, वो बाबूजी प्रकाश जी के पिताजी, इतने पोथी महाराज पाठ में लगाते थे, इतने बड़े श्रद्धा भाव रखते। अजी ये नारायण कवच का पाठ करना, वो पाठ करना, वो पाठ करना, जब तक पाठ नहीं किए 3 घंटे 4 घंटे लग जाते, तब तक पानी नहीं लेना। अब घर वाले परेशान, कुछ खा लो। हमने कहा बाबूजी अभी 85-90 साल के हो गए हो, राम राम करो और रामचरितमानस के 9 दोहा को पाठ करो, ये सारी चीज मुझे दे दो, बस हो गया सारे पाठ। और तब से उन्होंने राम राम को पकड़ ली, गीता जी का पाठ और इतने सारे ढेर पाठ। पाठ का फल क्या है? मना नहीं, हमारे संस्कृति का पाठ पूजा कर। मेरा एक कहना है, हमको जीवन तो मिलना चाहिए ना। जीवन मिलेगा सत्य को स्वीकार करने से, अभ्यास से नहीं मिलेगा, सत्य को रटने से नहीं मिलेगा। मैं किसी रेस्टोरेंट में जाऊंगा और मेरे पास में मैंने देख लिया यहां पर छोले भटूरे मिल रहे हैं, यहां पर सारी ये मिले, मेनू को मैंने पढ़ रहा हूं, मैं रेस्टोरेंट में बैठा हूं, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, मुझे भूख लग रही है
और मैंने वहां पर जो रखा गया मेनू उसको मैंने पढ़ रहा हूं, यहां पर क्या क्या चीज मिलती है और क्या रेट है, मेरी भूख मिट जाएगी? महाराज एक प्रैक्टिकल बात बताऊं, साधकों की बात बता रहा हूं। हमारे पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज अचल सचल स्वरूप, और उनकी सेवा में थे हमारे ठाकुरदास बाबा, और उन्हीं की सेवा में थे गणपति बाबा जो कि पूज्य राधा बाबा की सेवा में थे। बड़ा प्रेम रहा। तो एक बार हम दर्शन के लिए, संतों की प्रीति है दर्शन के लिए जाते हैं, जैसे जाकर पहुंचे वहां पे पंचामृत की डिब्बी उस समय निकली थी, गंगाजल, ब्रजरज, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद और भगवान का नाम और गीता, ऐसे पंचामृत में। तो बड़े प्रभावित हुई और उन्होंने अपने हाथों से तुलसीदास महाराज जी के समय की जो चरण रज और उनका चरणोदक है उसको दिए कि तेरे लिए। मैं कि महाराज जी मैं सब में मिला दूं तो सबको मिलेगा। बड़े खुश हुए कि ये भाव सबके नहीं होती, बहुत अच्छी भाव है। हमने इसको रखा, सब में मिला दिया। इनको थोड़े से महाप्रसाद दिए। महाप्रसाद दिए तो महाप्रसाद को वो विनोद से बोले, अरे गणपति तो ब्राह्मण है ना, बढ़िया है? कि महाराज मैं ब्राह्मण हूं। तो देता है तो इतना थोड़ा सा क्यों देता है? मैंने विनोद से बोले, बने इसे कोई विनोद करके कि देख महाप्रसाद दे, ब्रजरज दे, थोड़ा सा भर कर के दे, कंजूस क्यों करता है, इतना क्या? तो दिए। देने के बाद में कह देख पानी से कुला करा, कुला करके उसी को ले लेते थे, कहीं थूक में कहीं पे ये एक अंश बाहर न चला जाए, इतना। महाराज जी पूज्य मैं देखा हूं, जब ठाकुरदास बाबा सुनते थे महाराज जी को, स्वामी जी महाराज जी का कैसेट, उसमें कैसेट थी ऐसे जो आपने टेप रिकॉर्ड है, एक स्टूल में कपड़े बिछा रहते थे, मखमल कपड़ा, उन्होंने टेप रिकॉर्ड को रखते, मेरे सामने की बात, पूज्य राजेंद्र सिंह महाराज जी की भागवत कई बार सुनते थे और स्वामी जी महाराज जी का प्रवचन में देखा। तो उसमें क्या करते थे, वो आके ऐसे लेटे हुए रहते थे, ऐसे बैठ जाते थे, चंदन लगाते थे, कुमकुम लगाते थे, अक्षत लगाते थे और हाथ जोड़ के प्रणाम करते थे, फिर स्विच ऑन करते थे, यूं बैठे रहते थे। ये संतों की वाणी, मतलब संत ही मेरे सामने में है, मैं अभी श्रवण कर रहा हूं। और हम लोग कैसे सुनते? हम लोग संतों की वाणी को कैसे सुनते हैं? पांव हिला रहे, चाय पी रहे, अखबार पढ़ रहे हैं, इधर ऐसे कोई सुना जाए? इसीलिए तो स्वामी शरणानंद जी महाराज जी ने अपने रिकॉर्डिंग करने के लिए मना कर दिया। क्या ये सेठ साहूकार लोग ने मेरी वाणी का दुरुपयोग करेंगे? जो उनकी किताब है, जो रिकॉर्डिंग है, तो छुप करके कोई किया है तब मिल रहे हमको, नहीं तो इतना भी नहीं मिलती। कि ये लोगों ने मेरी वाणी का दुरुपयोग करेंगे। सेठ बैठा रहेगा सोफा में, पांव हिलाता रहेगा, चाय पीता रहेगा और वाणी सुनता रहेगा, यही दशा वर्तमान होती। महाराज जी इतने से सुनो, मेरी धारणा मां बाबूजी सच बताऊं आपको बता रहे, जितने समय संतों की वाणी सुनो एकाग्र चित्त से सुनो। हम कान में ईयरफोन घुसा दिए, इधर से रसोई बना रहे, उधर से वो करा रहे, दिमाग कहीं कुछ कहीं, हमने सुन लिया। एक समय में दो काम नहीं है। रसोई बनाते समय भगवान का नाम लेकर रसोई बनाइए। सेवा के समय में हम भी सुनते थे, लेकिन हम छोड़ दिए, निकल ना। सेवा करते समय कई बार हम सुनते थे, निकलना, ये भी 2 नंबर काम है। सेवा के समय में ठाकुर जी की सेवा हो, सुनने के समय में सुनना हो, थोड़ा सा सुना बड़ा काम होगा। जो बात बताना चाहते हो अभी सुनिए। ठाकुरदास बाबा जब नियम में बैठते थे ना, पहले अपने खुद एक किताब है, उनके पास एक डायरी है, और डायरी में ये महाराज जी ने 5-7 नियम लिख दिया था डेट अनुसार। जिस दिन जो आया, पहला नियम लिखा है कि कुटिया नहीं बनाना, डायरी में लिखा गया है। 2-3 साल के बाद में और एक नियम है, वहां पर चिल्ला शिष्य नहीं बनाना, संग्रह परिग्रह नहीं करना, मधुकरी वृत्ति से निर्वाह करना, मधुकरी की भिक्षा कल तक भी संग्रह नहीं रखना, कोई पद नहीं लेना, कोई संस्था का कोई पद नहीं लेना। समझ रहे ना? तो उनके लिए अब देखो, मेरे कहने के तात्पर्य देखो, ठाकुरदास बाबा रोज उठ करके गीता, रामायण, भागवत, भक्तमाल, विनय पत्रिका नहीं पढ़ते, गुरु के दिया हुआ 5-7 नियम की ही रोज पाठ करते। ध्यान देना इस बात को। तो मैंने पूछा गणपति बाबा से, बाबा ये तो एक बार गुरुजी ने कही दिया कुटिया नहीं बनाना,
गुरु जी ने कह दिया शिष्य नहीं बनाना, गुरु जी ने कह दिया परिग्रह संग्रह परिग्रह नहीं करना, ये रोज पाठ करने की तात्पर्य क्या है? उन्होंने एक सुंदर बात ठाकुरदास बाबा ने बताई, कहे बेटा गीता रामायण में सभी के लिए सभी चीज भरी हुई है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, लय योग, ध्यान योग, परंतु मेरे सदगुरुदेव ने गीता रामायण भागवत भक्तमाल विनय पत्रिका से मेरे अनुरूप साधन बता दिए हैं और इसी साधन को मैं रोज स्मरण करता हूं, कहीं मैं इसका विपरीत काम न कर लो, ये मेरे लिए ही सब पाठ का फल है। विचार करो, सोच के देखो। और रोज तो हम सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य। सब रोज तो पाठ का फल पुण्य है, पाठ का फल समय का सदुपयोग है, लेकिन निष्ठा तो होनी चाहिए एक पे। हमारा कौन सी साधन पे निष्ठा बताओ? हम सेवक है या साधक है या उपासक है? निष्ठा के बिना क्या होगी? महाराज इसका असर मुझे बहुत पड़ा। गुरु प्रदत्त नियम को उन्होंने रोज ही इतने पाठ करते, माथे पे लगाते, पहले खुद कर लेते थे, जब खुद आंखों को दिखता नहीं है फिर उन्होंने किसी के द्वारा सुन लेते हैं। ये मेरा आज का रोज का पाठ हो गया, रोज का नीति नियम हो गया जी, मैं इसके अनुसार चल रहा हूं क्या? इसलिए क्या सेवा क्या है? आज्ञा समन ही सुसाहिव सेवा, गुरुजनों की आज्ञा पालन करना ही सेवा है। पूज्य ठाकुरदास बाबा जब आए पूज्य पंडित बाबा के पास में, वो गांधीवादी थे, माने गांधी जी के सौराष्ट्र का शरीर था, गुजरात का पढ़े लिखे थे उस समय में, और दो दोस्त आए थे, तो एक दोस्त यहां रहे और एक दोस्त और कहीं चले गए थे। उनको पंडित बाबा ने शाम की सेवा क्या बताए कि शाम को तलहटी में बंदरों को चना डालना। ध्यान देना, बंदरों को चना डालने की सेवा दी। एक दोस्त ने कहा, अरे 6 महीना से तुम बंदरों को चना डाल रहे, तेरे अनुरूप क्या सेवा है? तू पढ़ा लिखा है, तुझे ये काम तो कोई नौकर कोई साधारण व्यक्ति कर लेगा, तू क्या कर रहा है इस चीज को? ध्यान दे रहे ना? और उन्होंने कहा ना, गुरुदेव ने कहा, महाराज जी ज्यों जैसे कहते थे जाकर के उन्होंने तलहटी में, गिरिराज के तलहटी में चना, बंदर को चना डाल की सेवा करके आते थे। ऐसे गुरु वाक्य को पालन कर लेना ही सेवा है, और गुरु की बात को माने नहीं और उपदेश एक से एक देते रहे, कोई सेवा होगी? पूज्य पंडित बाबा जब उड़िया बाबा के पास में दर्शन करने के लिए आते थे, एक बार कहे, पंडित जी आप रामायण पढ़ते थे ना? पहले रामायण तो प्रेमी थे, रामायण पाठ करना और राम नाम का जप करना, पहले राम नाम का जप था उनका बहुत, माने राम महामंत्र यही जपत महेशु, वो राम नाम को ही महामंत्र जप समझते थे। उड़िया बाबा ने जब कहा, भाई हरे राम 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 हरे हरे, तो उन्होंने कहा, पंडित बाबा ने कहा, महाराज जी ये तो महामंत्र यही जपत महेशु, महादेव जी ने तो राम राम जप करते थे, आपने हरे राम को महामंत्र कहते क्या? पंडित जी हरे राम के अंदर राम राम नहीं है महाराज जी। जो 20 साल से जो राम नाम का जो निष्ठा थी और गुरुदेव के कहने से हरे राम में आ गए। देखो आए थे एक बार दर्शन करने के लिए, कहे पंडित जी तुमने गिरिराज का परिक्रमा करके आए होंगे, परिक्रमा के लिए आज्ञा नहीं मिली, अरे गुरुदेव चाहते परिक्रमा करने के लिए परिक्रमा करना शुरू कर लिए, रोज रामायण पाठ का शुरू कर लिए। महाराज आज्ञा पालन, मुझे लगता है महाराज सर्वोपरि साधन है आज्ञा पालन। आज्ञा पालन की समान कोई साधन नहीं, कोई प्राप्ति नहीं है, और सम्मान चाहने वाला की चाहने की जो दोष है, इससे बढ़कर कोई असाधन नहीं है। जो किसी से भी सम्मान चाहता है वो कभी सुख से जी नहीं सकता। सम्मानम कलयति घोर गरलम नीचापमानम सुधा। हमारे रूप गोस्वामी जी को कहते सम्मानम कलयति घोर गरलम। घोर गरल हलाहल जहर, महाराज जहर खाने वाला, विष खाने वाला बच सकता है, लेकिन सम्मान खा के जीने वाला व्यक्ति बच नहीं सकता, तड़प तड़प करके मरता है। बाबूजी एक भक्तमाला के आधार पर एक
चरित्र सुना रहा हूं, प्रामाणिक सारे, गीता, रामायण, भागवत, भक्तमाल और विनय पत्रिका और रसिकों की वाणी, जहां से कहोगे वहां से प्रमाण दे देंगे, जहां से कहोगे आप। अब ये भक्तमाला के आधार पर प्रमाण बता रहे। कोल्ह जी और अल्लाह जी दो भाई थे, कोई सुने होंगे पहले से भक्तमाल में, कोल्ह जी और अल्लाह जी दोनों। जो कोल्ह जी है, कोल्ह जो है वो बड़ा है और अल्लाह जी जो है छोटा है। बड़ा भाई महाराज जी शुद्ध सात्विक है, भगवान का भजन करने वाला है और वो बड़े भगवत प्रेमी है, बड़ा स्वर अच्छा है उनका, गायन में प्रवीण है, बहुत अच्छे राग स्वर से गाते हैं। और जो अल्लाह जी छोटा भाई है मारे ठीक विपरीत, बढ़िया ऐसा आराम में रहना और मांस मदिरा ये सब सेवन करना, ठीक विपरीत। ये तो कहां सत्व गुण में, ये कहां तम गुण में। परंतु अल्लाह जी के पास में एक सर्वश्रेष्ठ गुण था। क्या गुण था? बड़े भाई की आज्ञा पालन करना। बड़े भाई जो कह देता था उसी बात को अल्लाह जी मान लेता था। ये आज्ञा पालन करना सर्वश्रेष्ठ गुण है। किसी के पास में सारी बुराइयां हो, दुराचारी से दुराचारी हो, मैं बच्चों की बात बार बार कहता हूं, केवल यदि माता पिता सच्चे हितैषी की बात मान लेते हैं उसका कभी पतन नहीं होगा। अब प्रमाण बता रहा हूं भक्तमाल के आधार पर। बाबूजी दोनों भाई, अल्लाह जी केवल बात मानता था। एक बार बड़े भाई ने कहा, भैया चलो द्वारिकाधीश चलते, द्वारिका, वहां पर प्रभु के सामने में द्वारिकाधीश का मंदिर है। और जाकर के दोनों बैठे गए। दोनों बैठे करके, अल्लाह जी को तो कुछ आता नहीं, जो भोगी संग्रही है, तामसी जीव है, वो क्या गाएगा? कुछ मंत्र तंत्र स्तोत्र स्तुति कुछ आते नहीं है। वो बैठे गए हाथ जोड़ के। और कोल्ह जी जो बैठे थे, महाराज वो ठाकुर जी को बड़े सुंदर कंठ से, सुंदर स्वर से और स्तुति करने लगे। इतनी स्तुति से जब स्तुति करने लगे, सबको जो मंत्रमुग्ध हो गए, जो आसपास के लोग थे, उन्होंने फिर कोल्ह जी ने अल्लाह जी को कहा, अल्लाह जी तू तो कुछ गा के सुना। कि भैया क्या बोल रहे, और मैं और ठाकुर जी के पास कुछ गा के सुनाऊं? मैं जो गाता हूं मैं तो राजा के लिए गाता हूं। भाई कोई राजा के पास में थे तो वहां के लिए मैं गाता हूं, बंदी जन की तरह, मैं तो क्या गा के सुनाऊं? अरे तू कुछ तो गा के सुना। तो उन्होंने जो आ रहे था टूटी फूटी भाषा में, सुर तो नहीं था, उन्होंने गाया। गाने के बाद महाराज जी ठाकुर जी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर पुजारी पंडा को माने आदेश दिए कि मेरी प्रसादी माला लेकर के अल्लाह जी के गला में देना। महाराज दोनों भाई में बड़ी शिक्षणीय, महाराज बड़ी शिक्षाप्रद विषय है। दोनों भाई में कितना प्रेम है, एक दोनों भाई के अंदर में कितनी घनिष्ठता है। और उन्होंने माला लेकर के पुजारी जी आए ठाकुर जी के आदेश से, आकर के अल्लाह जी की गला में पहनने वाले थे। अल्लाह जी कह रहे नहीं मेरे बड़े भाई है, उनको पहनाओ। वो गायन विद्या में पारंगम है, वो उनकी कहे ठाकुर जी ने कहा है अल्लाह जी को पहनाना है। अल्लाह जी कौन? कि अल्लाह जी तो मैं हूं, कि अल्लाह जी को पहनाने के लिए कहने नहीं, भूल से कह दिए होंगे, ये तो कोल्ह जी है मेरे बड़े भाई, वो गायन के, मेरे गायन से कोई थोड़ी से हो जाएगा। फिर दोबारा गए थे, फिर आकाशवाणी वही आदेश हुआ, मैं कह रहा हूं अल्लाह जी को पहनाओ। फिर दोबारा आए कि ठाकुर जी की प्रतीक्षा आज्ञा है, कोल्ह जी नहीं अल्लाह जी को पहनाना, और अल्लाह जी को माला पहना दिए। महाराज देखो, इस सम्मानम कलयति घोर गरलम। अभी देखो क्या स्थिति है, छोटा भाई को अगर ठाकुर जी ने प्रसाद दे दिया तो क्या बिगड़ गया? महाराज जी मैं आपको सच बताऊं, पति पत्नी दोनों थे कहीं इस जगह पे सत्संग में। हमने किसी सत्संग के कारण से पत्नी को केवल बहुत एक पति का सम्मान कर लिया, बहुत अच्छे सेवा भावी है। महाराज जी पत्नी को जलन होने लगी। मेरे सामने में पति का प्रशंसा कैसे कर ली? पत्नी का प्रशंसा कर लोगे तो उस प्रशंसा महाराज, जहां पर अगर दो व्यक्ति बैठे हो समान, जैसे बाबूजी बैठे और बराबर के कोई बैठे, सम माने विद्या में सम अवस्था में, यदि एक को माला पहना दिए दूसरे को नहीं पहना है, देखना उसका मुख, देखना उस समय। मैं देखा हुआ पूज्य राजेंद्र सिंह महाराज जी को, वहां पर ये अष्टयाम लीला चल रही थी,
तो हम संत लोग सब आगे बैठे कि आगंतुक अतिथि आए हैं। तो उस समय कुंज विहारी भैया जो रासलीला के हैं वो आके सबको सम्मान कर रहे थे। मेरे सामने की बात है, 2 व्यक्ति बैठे हुए और माला एक लेकर आए, पटका एक, दक्षिणा लिफाफा एक, और उन्होंने महाराज जी एक को तो माला पहना दी, लिफाफा दे दी, पटका दे दी दूसरा। महाराज जी दिखना लायक था उसका उनका मुख, ऐसे सुख गया, बिल्कुल इतनी सा हो गया। मैंने कहा क्या किए, इनको तो चाहे तो दोनों को देना चाहिए। फिर इशारा किया तो फिर वो आए, तुरंत आ गए थे, आके फिर दूसरे को माला पहनाए। महाराज सम्मान, ऐसे सम्मान के भूखे हम लोग हैं, हम सम्मान खा के ही जीते हैं। सम्मान के बिना चल लगता हमारा सब कुछ चला गया, सम्मान ही हमारे जीवन लगता है। आज देखो बड़ी भक्तों का चरित्र पढ़ते हैं तो बड़ी शिक्षा मिलती है। कुल्ल जी महाराज बिल्कुल ऐसे हो गए कि मेरे को छोड़कर के ठाकुर जी ने अल्लाह जी को सम्मान किया, मैं बड़ा रहते रहते मैं और जीवन रख नहीं पाऊंगा। महाराज जी चले गए, जाए करके समुद्र में कूद गए। देखो अब विचार करो, छोटे भाई को सम्मान होने से बड़ा भाई जो प्रेम करने वाला है वो आज सह नहीं पाया, जाकर के समुद्र में कूद पड़ा। और कूदने के बाद में जो दिव्य द्वारिका है और पहुंचा धीरे, ठाकुर जी का तो भक्त था, और जैसे नीचे नीचे जा रहे कुछ समय के बाद में ठाकुर जी स्वयं अगवानी करने के लिए आए। आओ 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 कुल्ल जी, आओ 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 आओ, आप तो मेरे भक्त हो, आपकी प्रतीक्षा में हम था। महाराज जी वो दुख भूल गए, चलो ठाकुर जी ने मुझे सम्मान दिया। हम महाराज जी सबसे सम्मान चाहते हैं। ध्यान देना, ये छोटी बात नहीं है। मूल विषय सेवा क्या है। जैसे गए बड़े सम्मान दिए, बैठे और कैसा है क्या सब हाल चाल लिए। ठाकुर जी ने कहे बहुत क्लांत हो गए होंगे, अब प्रसाद पाओ। और ठाकुर जी का दिव्य प्रसाद है। तो उन्होंने क्या किया, ठाकुर जी ने वहां पर एक, ठाकुर जी बैठे और एक जगह पर 2 पत्तल लगा दिए। सेवक आया, 2 पत्तल लगाया। 2 पत्तल लगाने से उन्होंने कहा अरे भाई एक तो मैं बैठा हूं, दूसरा पत्तल किस लिए, कि दूसरा पत्तल अल्लाह जी के लिए कि एक तो आपके लिए, दूसरा अल्लाह जी के लिए। महाराज उस समय तो आग बबूले हो गए, ये भी पीछा नहीं छोड़ रहा, यहां पर भी अल्लाह जी अल्लाह जी अल्लाह जी, जिसके कारण से मैं समुद्र में कूदा था यहीं पर भी अल्लाह जी है। अरे महाराज उस समय तो बिल्कुल ऐसे हो गए कि कैसे आग बबूले हो गए कि ये अल्लाह जी यहां कैसे आ गया, अरे मैं आया हूं तो ये कैसा है। फिर ठाकुर जी ने कहा कि कुल्ल जी जानते हो ये कौन है, तुम तो इसी जन्म में भजन किए हो, वो पूर्व जन्म में भजन किया था। पूर्व जन्म में भजन करने के बाद में एक राजा के संग में, संग का दोष कैसे होता है, एक राजा की संग के कारण से उनकी मन में कुछ समय के लिए बात आ गई थी जी भाई देखो उनको कितने सुख सुविधा ऐसा मिलता, काश मुझे ऐसे मिल जाता, तो इसीलिए उनको जन्म लेना पड़ा और इसको भोगना पड़ा। ये तो आपसे भी श्रेष्ठ भक्त था। महाराज जी फिर वहां से आए प्रसाद लेके, और प्रसाद लेके जब आए, जब कुल्ल जी समुद्र में कूदे थे 2 दिन तक अल्लाह जी ने कुछ नहीं खाया है, बड़े भाई की प्रतीक्षा में खड़ा था। और ये तो ईर्ष्या से जल रहे थे। देखो दुर्वासा जी और अम्बरीश जी की बात क्या हुई। ये अम्बरीश जी दुर्वासा जी की प्रतीक्षा में खड़े थे, साल भर तक अन्न नहीं खाए थे, और दुर्वासा जी जल रहे थे बिल्कुल। और ऐसे महाराज जब आए, आकर के ठाकुर जी के दिव्य प्रसाद दिए, फिर दोनों भाई रह कर फिर धाम जाके भजन की। तो देख रहे हैं ना, इस चरित्र से 2 बात हमको मिलती है। एक तो आज्ञा पालन करने से कितने बड़ी चीज मिल जाती है, और सम्मान की इच्छा रखने से कितने बड़ा पतन हो जाता है। इसलिए असली सेवा है आज्ञा पालन करना, और सबसे निकृष्ट काम है दूसरी से सम्मान की इच्छा रखना। और प्राय करके हम सभी साधकों के पास में ये कमी रहती है, ये सम्मान कोई तो देता नहीं, और यदि वह कोई देता है सम्मान देने के बाद में प्रतिबदल में उनसे सम्मान की इच्छा रखता है। ये सबसे बड़ी शानी होती। क्या समझ में आए ना। तो सेवा क्या है, बुराई रहित होना, दूसरे को सम्मान देना, और प्रति बदल में किसी से भी सम्मान की इच्छा नहीं रखना। यदि हम भगवान की शरणागत है तो स्वतंत्रता कहां आई, बताओ। हम तो भगवान के ना, तो सम्मान किसकी होना चाहिए,
नाम का नाम हो जाए और शरीर को आराम मिले। जड़ता है तब तो सम्मान की इच्छा रखते हैं, अगर जड़ता नहीं हो तो सम्मान की इच्छा कैसे रहेगी? सम्मान किसका होगा? सम्मान किसका होगा? शरीर का। तो जड़ता में तो बैठे हुए और बातें करते, तत्व की बातें करते, प्रेम की। ऐसे महाराज सच्ची बात बताऊं, यदि चाहते हो ना, दूसरे को प्रणाम करना शुरू कर लो, दूसरे को सम्मान देना शुरू कर लो। एक बार हम ऐसे के युवकों के साथ में वृंदावन का परिक्रमा कर रहे थे, तो हम नाम जप कर रहे, बीच बीच में कोई चर्चा कर रहे। एक लड़का 20-25 साल का, बड़ी शिक्षा मिली उनसे, वो दौड़ दौड़ कर परिक्रमा कर रहा है। आंटी जी राधे राधे, चाचा जी राधे राधे, अंकल जी राधे राधे, महाराज जी राधे राधे। जिसको देखा उसको राधे राधे, थोड़ा स्माइल राधे राधे, स्माइल राधे राधे। और जिसको राधे राधे कह रहा है वो प्रतिबदल में हंस के भी राधे राधे कहता है। मैंने कहा अरे वाह, कितने बढ़िया बात, इस सबको प्रसन्न कर लेता, राधे राधे कहता, हाथ जोड़ लेता अपनी तरफ से और सबको प्रसन्न कर लिया। और हम जाते हैं तो बिल्कुल खामोश होकर के ऐसे करके, बिल्कुल। हमारे साथ में कई 4-5 यूथ थे, युवक थे। मैंने कहा चलो इनसे शिक्षा लो और हम भी चलो राधे राधे करके चलते। और हम भी उनसे शिक्षा, और जिसको देखे राधे 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 राधे। और किसी को तुम राधे राधे करोगे तो क्या बोलेगा? और किसी को तुम हंस के बोलोगे तो क्या बोलेगा? अरे हंस के दिया तो प्रसन्नता था, दान दिया ना नहीं आपने, उनको राधे राधे का झुक गया तो भगवान का नाम, कितने बड़ी सेवा होगी बताओ। ये हमको शिक्षा मिली थी महाराज। सच्ची बताऊं, सत्संग की गहरी बात, कोई एक बात पकड़ में आ जाए तो जीवन यूं बनेगा। बैठे बैठे केवल बुद्धि का व्यायाम जानकर कितने जानोगे, कितने सुनोगे? महाराज जी कही देना, मेरे को सुनाने का व्यसन हो गया, तुमको सुनने का व्यसन हो गया। सुनो मना नहीं है, समय का सदुपयोग, परंतु एक बात पकड़ के चल पड़ना। और हमने केवल दिशाओं के बारे में, ये इंडिया के मैप लेकर के केवल यहां पर पंजाब है, वहां पर ये है, वहां पर ये है, और कहीं जाएंगे नहीं, पहुंच जाएंगे सब जगह में। क्या मैप का ज्ञान होने से वस्तु का ज्ञान हो जाएगा? मेरा कहने का तात्पर्य है, देखो मूल बात को, समय हो गया, कंक्लूजन कर रहे हैं। आज परीक्षा होने की थी लेकिन हो गई ऐसे एक विषय पर। शाम का सत्र है, जितनी बात सुने हैं इतनी बात को परीक्षा मतलब आप भूलना मत। एक एक बात मेरी नहीं है, एक एक बात अनुभवी महापुरुषों के सिद्ध प्रसादी है। इससे काम बन जाएगा। इसलिए सेवक, संसार के लिए हम सेवक हैं। एक बात महाराज याद आई, बता दूं, ये सेवकपन जो है ये हमको कैसे मिलता है बताओ? क्यों? सेवक के लिए ध्यान देना, हमारी सुंदर बात बता रहे, रसिकों की बात बता देता। हमारे ठाकुर जी सेवक है, हमारे प्रियाजू भी सेवक है, सेविका है, वो भी सेवा करती है। हमारे एक सुंदर आया है पद, बड़े रसिकों की सरस माधुरी जी कहते हैं, हमारी हेली स्वामी परम दयाल, हमारी हेली, हेली माने सखी, स्वामी परम दयाल, हमारी हेली स्वामी परम दयाल। देत सदा सन्मान श्याम को, देत सदा सन्मान श्याम। देखो क्या दे रहे हैं, देत सदा सन्मान श्याम को, देत सदा सन्मान श्याम को। कीरति कुंवरी कृपाल, कीरति कुंवरी कृपाल, स्वामी परम दयाल, हमारी हेली
स्वामिनी परम दयाल सेव्य सलोनी भानो नंदिनी सेव्य सलोनी भानु सेव्य है मेरी ठाकुर जी कहते सेव्य सलोनी भानो नंदिनी सेव्य सलोनी भानो नंदिनी सेवक नंद कोलाल सेवक नंद कोलाल सरस माधुरी पाए पलोटत सरस माधुरी पाए पलोटत प्रीतम होत निहाल प्रीतम होत निहाल स्वामी परम दयाल हमारी हेली स्वामी परम दयाल। अभी साजबाज हो तो इस पद गाने में आनंद आता है। अब देखिए खाली भाव बता रहा हूं। हमारी हेली स्वामिनी परम दयाल कैसे दयाल है कि देत सदा सन्मान श्याम को। किशोर जी मान करती है तो केवल प्रियतम के सुख के लिए, अपने सुख के लिए नहीं है। वहां कोई सौत नहीं है, कोई डाह नहीं है ये संसार में है। ये केवल प्यारी जी मान करती है प्रीतम के सुख के लिए कि हमारी हेली स्वामी ने परम दयाल और देत सदा सन्मान श्याम को। कुंवरी कीरति कुंवरी कृपाल और क्या है सेव्य सलोनी भानु नंदिनी। सेव्य कौन है राधा रानी और सेवक नंद को लाल। महाराज जी सेवक हमारे ठाकुर जी सेवा करने के लिए लालायित तो होते हैं। ऐसे सेवक ठाकुर जी है, ऐसे सेविका भी राधा रानी है। जब तक सेवक नहीं बनोगे तब तक सेवा नहीं कर पाओगे। हम घर का मालिक बन जाता है, किसी पद के संस्था के मालिक बन जाते हैं, संस्था के भी सेवक है, देश के भी सेवक है। संसार की सेवा सेवक होने से होगी। ठाकुर जी भी कहते हैं मेरे सेव्य कौन है सेव्य सलोनी भानु नंदिनी सेवक नंद को। और सरस माधुरी पांव पलटते चरण सेवा करते। अगर हम कहीं सेवा कर लेगा अरे पता है मैंने इतने सेवा करके आया। सेवा करने से अहंकार नहीं आता, सेवा करने से अहंकार गल जाता है। और सेवा जिसकी सेवा करते हैं कहते प्रीतम होत निहाल। सेठ जी ने कहा था ना जो कुष्ठ रोगी आश्रम में गए थे, अरे ऐसा न मानो ये है तुमको सेवा करने का मौका मिला, तुम वास्तव में सेवा नहीं किए, उन्होंने वास्तव में सेवा की, तुम्हारे सेवा की। हमारा अंतःकरण निर्मल होने की अगर नहीं होते तुम किसकी सेवा करते हो। तो प्रीतम होत निहाल, प्रीतम निहाल हो रे मेरे जीवन धन्य हो गया, मुझे आज इस सेवा का मौका मिला। इसलिए महाराज संसार के लिए सेवक, अपने लिए साधक में असाधन नहीं करूंगा, अपने लिए न्याय और अपने लिए साधन करना असाधन नहीं करना साधक, और प्रभु के लिए उपासक। ये तीन बात मिली थी आज ये समर्पित। अब प्रश्नोत्तर की जो बात है, जो किसी के मन में जो बात, देखो सच्ची बात तो यह है महाराज जी मिलने के बाद, समुद्र मिलने के बाद में कोई नद नदी की जरूरत नहीं है। ये तो केवल समय का सदुपयोग करते हैं। यदि कोई सत्संगी महापुरुषों की कोई एक बात को मान के पकड़ के बैठ जाए उसको कुछ जरूरत नहीं। मैं सच बताऊं, और ऐसे जीवन भर बैठे कि सुनते रहो, मना नहीं है, समय का सदुपयोग है। किसको कौन सी बात कब लगी जाएगी, मिलती है महाराज नई नई बात मिलते, कौन सी लगी जाएगी। इसलिए करते रहना चाहिए, बिल्कुल लगे रहना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये बात पकड़ना छोड़ने का नहीं, पकड़ने की आदत रखे। और एक बात पकड़ के हमको लगी जाए, मैं सेवक, जो बात मिली ना अभी, मैं सेवक समाज के लिए सेवक हूं,
अपने लिए साधक हूं और प्रभु के लिए उपासक हूं। अगर किसी के मन में कोई बात होती है, प्रश्नोत्तर की जो बात चली, तो लिखित रूप में याद दे देंगे। तो शाम को, और शाम को याद दिलाने भैया, परीक्षा कहते, शाम को हम लोगों ने परीक्षा की चर्चा कर लेंगे। क्यों प्रकरण महाराज जी दे दे तो चर्चा चल पड़ती। अब थोड़ी देर के लिए कीर्तन, बढ़िया जम के भगवान नाम कीर्तन। हरे राम हरे